मैं कई महिलाओं के साथ संभोग कर सकता हूँ क्योंकि मैं उन्हें आत्मज्ञान के मार्ग पर जाने में मदद करता हूँ। बाहर से मैं शराब, महिलाओं और गीतों का आनंद लेता हूँ, लेकिन अंदर से मैं सभी के लाभ के लिए ही काम करता हूँ। द्रुकपा कुनले 15वीं शताब्दी का ये एक ऐसा सन्यासी था जिसे मैडमैन और द सेंट ऑफ 5000 वीमेन भी कहा जाता था, जो अपने यौन अंग से सबको आत्मज्ञान के दर्शन कराते थे, जिनके यौन अंग को नाम भी मिला था द थंडरबोल्ट ऑफ फ्लेमिंग विजडम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काम की बात में। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। आज हम बताएंगे आपको एक ऐसे बौद्धिक संत के बारे में जो कि बाकी सभी संतों से अलग थे। ये संभोग करके लोगों को आत्मज्ञान की अनुभूति करवाते थे। इनका ज्ञान बांटने का तरीका काफी कड़क और स्पष्ट था। उन्होंने लोगों को बुद्ध की शिक्षा को समझाने के लिए व्यंग्य, सेक्स और अनौपचारिक तरीकों का इस्तेमाल किया। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध प्रदर्शनों में पवित्र थंका पर पेशाब करना, नग्न होना शामिल है। ये उन बहुत कम बौद्ध शिक्षकों में से है जो कि भूटानी चित्रों में लगभग हमेशा नग्न ही दिखाई देते हैं। आइए थोड़ा इनके बारे में और जानते हैं। बुद्धिज्म सबसे पहले 8वीं शताब्दी में आया और 15वीं शताब्दी तक बहुत ही तीव्रता से फैलता चला गया। 15वीं शताब्दी में एक ऐसा संत आया जो बाकी सभी संतों से पूर्णतः अलग था। इनका नाम द्रुकपा कुनले था। माना जाता है कि वे हमेशा अपने साथ एक लकड़ी और हाथी के दांत का बना एक हथियार रखते थे, जो कि आज भी पुनाखा के बाहर उनके प्रजनन मंदिर चिमीलखांग के एक मुख्य बौद्ध भिक्षु के पास है, जहां आज भी आशीर्वाद उसी तरह से दिया जाता है जैसे द्रुकपा पहले महिलाओं को दिया करते थे। महिलाओं के सर पर उस 10 इंच के औजार से मारकर महिलाएं उनसे आशीर्वाद यौन संबंध बनाकर लेती थी, क्योंकि उनके साथ संभोग करना ही आशीर्वाद हुआ करता था। और सबसे जरूरी बात, वो ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को मार्गदर्शन, आशीर्वाद या उनकी सहायता नहीं करते थे जब तक कि वह व्यक्ति एक सुंदर महिला या शराब की बोतल नहीं लाते। चिमीलखांग आज भी कई बुनी हुई पोर्टेबल शराबों की बोतलों से भरा हुआ है। माना जाता है कि इनका जन्म सन 1455 में पश्चिमी तिब्बत के सांग क्षेत्र में रालुंग मठ के गया कबीले की शाखा में हुआ था, जो कि संगपा ग्यारे के दूसरे सबसे बड़े भाई लहाबम के वंशज थे। उनके पिता का नाम रिंचेन जंगपो था तथा माता का नाम गोमिकी था। वे द्रुकपा काग्यू स्कूल के सर्वश्रेष्ठ योगियों में से एक थे, लेकिन ये उस समय के इकलौते ऐसे गुरु थे जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म के सभी स्कूलों में बुद्ध के ज्ञान को फैलाने के लिए अनौपचारिक तथा गैर सांप्रदायिक आंदोलन पर ध्यान केंद्रित किया था। इनके बचपन का नाम सेवांग ग्याल्पो था। अपने युवा अवस्था के दौरान वे बहुत ही बुद्धिमान थे। सन 1568 में 13 वर्ष की आयु में उनके पिता का निधन हो गया और वे अनाथालय में रहने लगे। उसके बाद तुरंत ही उनके मौसी के परिवार वाले आए और इनको अपने साथ ले गए तथा ये उनके साथ 6 साल तक रहे। फिर बाद में इन्होंने मध्य तिब्बत की यात्रा की और यात्रा के दौरान जब वे भटक रहे थे तो रालुंग रिनपोचे ने उन्हें रालुंग में रहने के लिए आमंत्रित किया। वहाँ उन्होंने 8 महीने बिताए, जहां न सिर्फ उन्होंने शिक्षा की प्राप्ति की बल्कि महान सिद्ध योगी लात्सुनपा से मिलकर अनगिनत मूल्यवान शिक्षाओं को भी प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने सांगरोगड्रक चोइडिंग मठ की यात्रा की, जहां उन्होंने भिक्षु सोनम चोगडेन से महामुद्रा की शिक्षा ली और 6 महीने तक शिक्षाओं में लगे रहे। उन्होंने लामा सोनम सांगपो से भी जोगचंग की शिक्षा प्राप्त की। आखिरकार उन्होंने नेनिंग मठ की यात्रा की और अपनी मठ की प्रतिज्ञाएं ली और उन्हें आध्यात्मिक नाम कुंगा लेकपो पलजोर संगपो दिया गया और वह पूर्णतः दीक्षित भिक्षु बन गए। चिमीलखांग, जो कि इनका ही मंदिर है, उससे एक बहुत ही रोचक कहानी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि पौराणिक काल में यहाँ पर एक दोशिला नाम का शैतान रहता था और द्रुकपा कुनले थिम्पू से पुनाखा तक दानव का अंत करने आए थे। जब उन्होंने उस दानव का अंत करने का निश्चय किया तो उस दानव ने एक श्वान का रूप ले लिया, परंतु द्रुकपा कुनले ने उस दानव को पहचान लिया और उसके बाद उन्होंने अपने वज्र जैसे हथियार का प्रयोग करके जैसे ही उस दानव पर वार किया तो उस दानव का वहीं पर अंत हो गया और वह वहीं गिर पड़ा। उसके बाद उन्होंने उस दानव को एक स्तूप में बंद कर दिया, जो कि एक पहाड़ी के टीले के ऊपर है और उस टीले का आकार महिला के स्तनों जैसा है। जब कुनले ने अपने हथियार से उस दानव पर हमला किया था तो उस समय उन्होंने चिमी शब्द बोला था, जिसका मतलब होता है नो डॉग, और वहीं से इस मंदिर के नाम की उत्पत्ति हुई। इस स्थल को कुनले ने आशीर्वाद दिया था और सन 1499 ईस्वी में मठ का निर्माण उनके सम्मान में उनके चचेरे भाई निंगवोंग चोइंगेल द्वारा किया गया था।
द्रुक्पा की मृत्यु सन 1529 में हो गई थी। हालांकि भूटानी परंपराओं का मानना यह है कि द्रुक्पा वास्तव में कभी मरे ही नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लाभ के लिए उन्होंने अपने चेतना लासा के जोखांग मंदिर में भेज दी, जहां पर उनकी चेतना जोको साक्यमुनि के मूर्ति के अंदर रह रही है और प्राणियों के भलाई के लिए लौटने का उचित समय की प्रतीक्षा कर रही है। चिमी लखांग पुनाखा से 10 किलोमीटर दूर सोपसोखा नामक गांव के पास स्थित है, जहां से सरसों और चावल के खेतों के बीच कीचड़ और धूल भरे रास्ते पर 20 मिनट की दूरी पर यह रास्ता एक पहाड़ी की ओर जाता है, जहां पर ये स्थित है। चिमी लखांग में दूर दूर से आज भी लोग संतान प्राप्ति के लिए आते हैं। ये एक बहुत ही रोचक और सुंदर जगह पर भी स्थित है। आपको यहाँ की हर दीवारों पर हष्ट पुष्ट हथौड़े के चित्र दिख जाएंगे और यहाँ ये काफी आम बात है, क्योंकि माना जाता है कि लिंग बुरी आत्माओं को भगाता है और उससे खुशहाली आती है एवं इंसान का भाग्य बदलता है। इस तरह के चित्रों को यहाँ पर फेलस कहा जाता है और फेलस के प्रति जो लोगों का प्यार और जुनून है उसने आज कुनले को भी पीछे छोड़ दिया है। रोजमर्रा की जिंदगी में आमतौर पर इस फेलस को प्रसाद और संस्कारों के रूप में अक्सर इसे एक मुख्य पात्र के रूप में शामिल किया जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि पूरे देश और वर्ष में हर उत्सव के आसपास फेलस की सजावट की जाती है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे ताबीज के रूप में इस फेलस को अपने गले में पहनते हैं और फसलों की रक्षा के लिए बिजूका पर फेलस उकेरे जाते हैं। आपको यहाँ छोटे, बड़े, मोटे, लंबे, पतले सब तरह के फेलस मिल जाएंगे, जिन्हें लोग गले में पहनते हैं और घर में सजाने के लिए ले जाते हैं। और ये दर्शकों को यह याद दिलाने के लिए होता है कि यदि इसका उपयोग किया जाए तो यह प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को चैनल करने के लिए किया जाता है, न कि वासना को। और इतना ही नहीं बल्कि और भी ढेर सारे विभिन्न और विचित्र प्रथा और मंदिर इस दुनिया में है, जिनके बारे में आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जैसे कि रोम देश में एक ऐसी प्रथा थी जिसमें कि सारे पुरुष नंगे होकर सड़कों पर दौड़ते थे और बकरे की खाल से औरतों को मारकर उन्हें गर्भवती होने का आशीर्वाद देते थे। और कानामारा मत्सुरी जापान का एक ऐसा त्योहार है जिसमें कि लोग लोहे के बने हुए फेलस की पूजा करते हैं। ये भी ठीक चिमी लखांग की तरह ही औरतों को गर्भवती होने की प्रार्थना के रूप में मनाया जाता है। और फिर आता है खजुराहो मंदिर, जो कि अपने विभिन्न लिंग प्रतीकों सहित अपने स्पष्ट कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। और फिर मिस्र के देवता मिन, जो कि हमेशा अपने खड़े लंबे हथौड़े के साथ दिखाए जाते हैं और ये प्रजनन और फसल के देवता हैं। ऐसे बहुत सारे कमाल के रोचक और विभिन्न प्रथा और जगह हैं जिनके बारे में हम आपको किसी अगली वीडियो में गहराई में बताएंगे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस कमाल की जानकारी को आप अपने करीबी दोस्त को जरूर भेजें। आप हमारी आर्थिक सहायता करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। हम आपको मिलेंगे और भी कड़क जानकारियों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।